नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू एक्सेस computing resources, servers, storage databases, networking, software, analytics, and intelligence over the internet. इंटरनेट मीन्स यहाँ पे क्लाउड, क्लाउड मीन्स इंटरनेट, दोनों सेम ही वर्ड है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स तुम इंटरनेट में सब कुछ कंप्यूट करोगे, इंटरनेट पे तुम रिसोर्सेस एक्सेस करोगे इंटरनेट से। रिसोर्सेस मीन्स जितना सारा फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल बोलो, वर्ड फाइल बोलो, एक्सेल फाइल बोलो, कुछ भी फाइल, उसको कहते हैं रिसोर्सेज। जहाँ पे तुम फाइल में डेटा स्टोर करके रखोगे, वो फाइल भी तुम एक्सेस कर सकते हो नेट से। तो वो फाइल तुम कहाँ पे तैयार करोगे? जैसे कि गूगल डॉक्स, गूगल एक्सेल, ये सब सारा चीज में तुम तुम्हारा कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा सॉफ्टवेयर यूज करके तुम अपना डेटा वहाँ पे फाइल्स के हिसाब से काम करोगे और स्टोर करके रखोगे। तो इन थ्रू इंटरनेट किससे तुम ये सब सारा चीज एक्सेस कर सकते हो? जैसे कि गूगल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, बड़ा बड़ा बिग जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो लोग ये सब सब्सक्रिप्शन करके ये सब सपोर्ट देता है। जैसे कि कोई फाइल स्टोर करने के लिए तुम्हारा कंप्यूटर में जगह नहीं है, तो वहां पे तुम रख दो, गूगल से तुम उधार में ले लो, गूगल से तुम रेंट में ले लो स्टोरेज एरिया। तो मंथली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से तुम वहां पे अपना इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर करके रख सकते हो गूगल सर्वर में, जो इंटरनेट से चलता है। So everything you can done using internet connection. No existence of physical server और physical computer. सब कुछ लॉजिकली तुम कर सकते हो अपना कंप्यूटर में। घर में कोई कंप्यूटर यूज करके तुम ये नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो भी कुछ करोगे इंटरनेट कनेक्ट करो, और गूगल से तुम ये सारा चीज स्टोरेज एरिया और डेटाबेस स्टोरिंग एरिया सब कुछ गूगल से तुम सब्सक्रिप्शन करके पर डे यूज कर लो। या तो गूगल का 365 जो ऑफिस टूल होता है, वो सॉफ्टवेयर, वो तुम यूज कर सकते हो। तो ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अपना कंप्यूटर में, ठीक है। तो जो चीज तुम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, रिसोर्सेज, सर्वर्स, स्टोरेज एरिया, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि ऑफिस 365, एनालिटिक्स, दूसरा कुछ सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस, सब कुछ तुम इंटरनेट से ले सकते हो, अपना कंप्यूटर में होने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। उसका बेसिक इंटरनल कॉन्सेप्ट क्या है? पे पर यूज। दैट मीन्स हर टाइम तुम यूज करो उसके लिए सिर्फ पेमेंट करो। किसको पेमेंट करोगे? जैसे कि गूगल से तुम अगर गूगल से तुम स्टोरेज एरिया सब्सक्रिप्शन करके लोगे रेंट में, तो गूगल को पैसा दो। या तो माइक्रोसॉफ्ट को लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट से स्टोरेज एरिया लोगे तो माइक्रोसॉफ्ट को पैसा दो। तो एक स्टोरेज एरिया एक कंप्यूटर का, जो जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग काम करते हैं वैसे ही इंटरनेट पे एक लॉजिकल वर्चुअल कंप्यूटर तुम रेंट पे ले सकते हो, जहाँ पे तुम कहाँ से लोगे? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ा बड़ा कंपनी से तुम ले सकते हो। वो तुमको देगा मंथली सब्सक्रिप्शन का एक कॉस्ट लेके। तो एक इंटरनेट यूज करके एक लॉजिकल कंप्यूटर, मान लो लॉजिकली तुम रिसोर्सेज, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस एक्सेट्रा, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर्स, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सब चीज तुम कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ योर फिजिकल कंप्यूटर इन हाउस। सब कुछ नेट पे होगा। कुछ फाइल तैयार करो, फाइल को स्टोर करके रखो, फाइल को फिर एक्सेस करो, फिर डेटाबेस तैयार करो, रखो, एक्सेस करो, सब कुछ इंटरनेट पे करोगे। सर्वर्स जो तुम लगेगा, जैसे कि हम लोग सर्वर बोलने से क्या दिमाग में आता है कि एक मेन कंप्यूटर होना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो बैंक में सर्वर रहता है एक सेंट्रल रूम में, वहां से सारा बाकी सारा जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए मेन एक कंप्यूटर होता है, उसको कहते हैं सर्वर। लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल सर्वर का, सर्वर मीन्स कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, यहाँ पे फिजिकल कंप्यूटर का और सर्वर का और डिवाइस का कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ इंटरनेट में वर्चुअल मशीन की तरह तुम यहाँ पे सब कुछ रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलेशन। ये सारा चीज कर सकते हो। जितना टाइम तुम यूज करोगे उतना टाइम ही से पेमेंट करोगे। पूरा
एक ह्यूज अमाउंट देके एट ए टाइम तुमको खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ इंटरनेट पे करोगे, इसीलिए इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी, इसीलिए कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स कंप्यूटिंग कहाँ करोगे? थ्रू इंटरनेट करोगे, नो नीड ऑफ योर कंप्यूटर एट योर होम। तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे क्या, इसका क्या प्लस पॉइंट है? इट कॉस्ट द प्राइसिंग, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जो पार्ट डे यूज का जो प्राइसिंग होता है, तो फास्टर इनोवेशन होता है, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज शेयर फ्लेक्सिबल होता है विदाउट एनी फिजिकल सर्वर, और क्विक रिसोर्स शेयर होता है, एक्सेस भी कर सकते हो क्विक। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जितना होता है, जैसे कि गूगल ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर में। इंटरनेट में बैठ के काम करोगे खुल के, जैसे कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह, फिर वहां पे सेव करके डेटा रख दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम खोल के फिर उसको एक्सेस करोगे। तो सारा चीज इंटरनेट से होता है यहाँ पे, ये सारा काम, स्टोरेज, डेटाबेस मेकिंग, और अपना डेटा स्टोर करना फाइल में, सब कुछ इंटरनेट पे होता है। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, इसमें जो इसमें जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर यूज होता है? जैसे कि गूगल जीमेल, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, अज़ूर एंड गूगल क्लाउड, ये सारा चीज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल। जैसे कि जीमेल करते हैं सब कुछ, तो जीमेल का कॉन्सेप्ट भी क्लाउड कंप्यूटिंग से आता है। और गूगल डॉक्स, दैट मीन्स जस्ट लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, गूगल का भी एक डॉक्यूमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे तुम कुछ लिख के रख सकते हो एज ए फाइल। और माइक्रोसॉफ्ट 365, वो भी तुम इंटरनेट चला के वहां पे भी यूज कर सकते हो, ये इंटरनेट एप्लीकेशन है। नो नीड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट 365, अज़ूर भी देयर और गूगल क्लाउड भी देयर, ठीक है। तो ये सारा चीज क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका जो मतलब है वो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर साइंस का, वो है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड स्मार्ट फिजिकल डिवाइसेस। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या था? नॉट फिजिकल डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग में था लॉजिकल डिवाइसेस, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड डिवाइसेस, जो नेटवर्क, इंटरनेट में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, इंटरनेट पे सब कुछ हम स्टोर करके रखते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स टू स्टोर your resources, databases, everything in logical state. But in IoT, it's a connection of networks or connection of interconnected physical devices. Network of interconnected smart physical devices like vehicles, appliances, and other smart objects like thermostats, smartwatches, smartphones, gateways, RFID enabled clothing, complex industrial machinery, and transportation systems that are embedded with sensors, software, and network connectivity, allowing them to collect and share data. That means in IoT technology, it's a very, very important nowadays. IoT टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी यूज करके क्या होता है? जितना सारा फिजिकल डिवाइसेस होता है, फिजिकल डिवाइसेस में व्हीकल्स हो सकता है जैसे कि कार्स, होम अप्लायंसेस हो सकता है, किचन अप्लायंसेस हो सकता है, अदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्मार्टफोन्स हो सकता है, स्मार्ट वॉचेस जो हम लोग रिस्ट में पढ़ते हैं, स्मार्ट वॉचेस होता है, डिजिटल वॉचेस, क्लोथिंग्स होता है डिजिटल, RFID एनाबल क्लोथिंग होता है, इंडस्ट्रियल मशीनरीज होता है, जो भी कुछ हो, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, कोई मशीन्स होगा, कार्स होगा, स्मार्ट टीवी हो सकता है, स्मार्टफोन्स हो सकता है, स्मार्ट वॉचेस हो सकता है। तो ये सारा चीज का एक कॉम्बिनेशन, सारा चीज में एक कनेक्शन तैयार होता है आईओटी यूज करके। एक कार के साथ दूसरा कार का कनेक्शन, उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है,
दूसरा कार से तीसरा कार का कनेक्शन, और एक स्मार्ट वॉच से हैंड वॉच से दूसरा स्मार्ट वॉच में कनेक्शन, और एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन से फोन में कनेक्शन, और एक मशीन से दूसरा मशीन में कनेक्शन। एक हाउस, एक सपोज एक कंपनी में एक इंडस्ट्रियल जोन में एक मशीन बैठा हुआ है और दूसरा इंडस्ट्रियल जोन में दूसरा मशीन के साथ एक कनेक्शन होगा। तो सब कुछ फिजिकल डिवाइस, इसको कहते हैं फिजिकल डिवाइसेस। कार, होम अप्लायंसेस, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट क्लॉथिंग, smart machineries, everything, all those things are called physical devices। ठीक है, ये जो फिजिकल डिवाइसेस में ये सारा चीज में जो कनेक्टिविटी होता है वो आईओटी से होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि व्हीकल्स, कार, फोन, स्मार्टफोन, कोई मशीन, ये सब फिजिकल में उसका एग्जिस्टेंस होता है। तो ये सारा चीज में जो कनेक्टिविटी होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज करके, उसका कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल देखोगे कि एक कार से दूसरा कार में कनेक्टिविटी होता है, एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन में तुम कनेक्टिविटी कर सकते हो, एक स्मार्ट वॉच से दूसरा स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारा चीज होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें और एक चीज होता है, इसमें कैसे ये सब चीज होता है, एक सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज करके ये सारा चीज को हम एक साथ में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि स्मार्ट वॉच से स्मार्ट वॉच, कार को स्मार्ट वॉच तक, स्मार्ट वॉच से कार, और स्मार्ट लाइटिंग भी होता है आजकल। स्मार्ट लाइटिंग भी तुम कनेक्ट कर सकते हो अपना सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर यूज करके अपना खुद रिमोट यूज करके लाइटिंग कर सकते हो, रिमोट यूज करके तुम फैन चला सकते हो, रिमोट यूज करके कार चला सकते हो, एक कार से दूसरा कार से बात कर सकते हो। तो ये सारा चीज जो कनेक्टिविटी होता है फिजिकल डिवाइसेस के अंदर, वो कैसे होता है, सेंसर लगा के होता है, सॉफ्टवेयर दोनों कार में यूज करके होता है, और नेटवर्किंग कनेक्टिविटी भी होता है। तो ये सारा चीज यूज करके जब एक चीज के साथ दूसरा चीज का जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज होता है, फिटनेस ट्रैकिंग वॉचेस, जैसे कि जब हम रिस्ट वॉच में ट्रैक करता है ना, कितना टाइम तक हम दौड़ते हैं, कितना टाइम तक वॉकिंग करते हैं, ब्रिक्स वॉक कितना टाइम तक करेंगे, वो सारा चीज फिटनेस ट्रैकिंग वॉचेस होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होता है। होम सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जैसे कि स्मार्ट डोर, स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम, किचन अप्लायंसेस होता है, स्मार्ट आजकल तो तुम्हारा गैस सिलेंडर, गैस का भी तो स्मार्ट गैस हो गया है। फिर स्मार्ट लाइटिंग, सब कुछ आईओटी में आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सब कुछ तुम सॉफ्टवेयर के साथ और सेंसर लगा के सब चीज को तुम एक के साथ एक जोड़ सकते हो। जैसे कि एक रिमोट से तुम लाइटिंग कर सकते हो, रिमोट से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। एक रिमोट से कार को कंट्रोल कर सकते हो। एक रिमोट से स्मार्ट वॉच को कंट्रोल कर सकते हो। एक स्मार्ट वॉच से दूसरा स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो एक के साथ और एक का। तो ये सारा चीज होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। इन ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड often public and digital ledger technology। that means decentralized means जैसे कि एक जगह में वो पॉइंटेड नहीं है, एक ही कंप्यूटर में सब कुछ नहीं है। तो डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर में तुम डिसेंट्रलाइज्ड करके एक सॉफ्टवेयर को तुम चला सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड वे थे, डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज होता है उसमें क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसको हैंडल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉक, इसका मतलब ब्लॉक क्यों नाम किया गया है, क्योंकि जितना सारा ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे, वो ब्लॉक के हिसाब से रखेंगे, एंड ईच एंड एवरी ब्लॉक्स विल बी कनेक्टेड टुगेदर। एक एक ब्लॉक में एक एक डिजिटल मनी ट्रांसफर और डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन एक एक ब्लॉक में हम स्टोर करके रखेंगे, उसके बारे में रिकॉर्ड करके रखेंगे, कैसे कैसे डिजिटल, कौन सा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कितना अमाउंट हुआ, एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स ऑफ ए डिजिटल ट्रांजेक्शन। कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन का डिटेल्स हम लोग ब्लॉक के हिसाब से स्टोर करके रखते हैं एज ए ब्लॉक, एंड ईच एंड एवरी ब्लॉक विल कंटेन डिटेल्स अबाउट ए डिजिटल ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और ईच एंड एवरी ब्लॉक विल बी लिंक्ड टुगेदर। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच ब्लॉक कंटेन्स ए टाइम स्टैम्प, transaction data and a hash pointer that links it to the previous block। एक ब्लॉक में मैंने बोला यहाँ पे ये इस टेक्नोलॉजी यूज करके हर एक ब्लॉक यूज करते हैं, उस ब्लॉक में क्या क्या डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ वो स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन, और किस डेट में हुआ, कब हुआ, सब एक टाइम के हिसाब से हम स्टोर करते हैं। कुछ टाइम बाउंडनेस होता है, इस मान लो 5 मिनट 10 मिनट तक हम, या तो आधा घंटा, कुछ भी हो, टाइम बाउंडनेस होता है, टाइम स्टैम्प होता है, उसी टाइम में हम लोग उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। किसके बारे में डेटा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में जो डेटा होता है, जो रिकॉर्ड्स होता है, वो ब्लॉक के हिसाब से हम लोग एक साथ में स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स एक साथ लिंक होके एक बड़ा चेन सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इसीलिए नाम होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मींस बहुत सारा ब्लॉक्स एक साथ में लिंक्ड रहता है, एज ए चेन। ये ब्लॉक में क्या क्या रहता है, एक एक ब्लॉक में डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में, डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में रिकॉर्ड स्टोर रहता है, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, आजकल यूज होता है। तो इससे क्या होता है, द ब्लॉक्स आर एनक्रिप्टेड एंड made available to all computers on the blockchain network and also track assets across a network of computers। इसमें क्या क्या चीज होता है, बहुत सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादा होता है, एक एक ब्लॉक एनक्रिप्टेड होता है, किसी कोई भी आके ये ब्लॉक को, एक एक ब्लॉक को खोल के पढ़ नहीं सकता है, उसको डैमेज नहीं कर सकता है। हाई सिक्योरिटी सिस्टम होता है इसमें, क्योंकि एक एक ब्लॉक में किसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में, डिजिटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, और एसेट्स के बारे में बहुत सारा जो एसेट्स रहता है ना, एसेट्स का जो डिजिटल इंफॉर्मेशन रहता है वो भी ब्लॉक के हिसाब से रहता है, वो भी तुम ट्रैक कर सकते हो ब्लॉक यूज करके। तो इसीलिए ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसको बहुत सिक्योरिटी सिस्टम डाल के उसको सिक्योर्ड रखा जाता है, ठीक है। और ये ब्लॉक्स कौन कौन देख सकता है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्किंग में जो जो कंप्यूटर होगा, सिर्फ उसी कंप्यूटर को यूज करके ये ब्लॉकचेन सिस्टम का एक एक ब्लॉक को कोई कोई एक्सेस कर सकता है, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देके, पासवर्ड के और लॉगिन करके, ठीक है। वेरी वेरी हाई कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी वेरी सिक्योर्ड सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी है, जहां पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन डिटेल्स रहता है, और एसेट, हर कोई का कोई एसेट डिटेल्स रख सकता है, ठीक है। ब्लॉकचेन हैज इवॉल्व्ड टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल आइडेंटिटी एंड मेनी मोर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है ब्लॉकचेन यूज करके, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, दैट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना होता है वो सारा चीज तुम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो इंफॉर्मेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी इंफॉर्मेशन रख सकते हो, और डिजिटल आइडेंटिटी, जैसे कि हम लोग का आइडेंटिटी होता है
डिजिटल आइडेंटिटी मीन्स हर एक का जो डिजिटल यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो भी तुम ब्लॉकचेन में स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड है। ठीक है, और कोई भी इसको कोई भी आसानी से ये मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है ये ब्लॉक इंफॉर्मेशन को, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है आसानी से, और मॉडिफिकेशन भी नहीं सकता है, और इसका डैमेज भी नहीं कर सकता है। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ये, और ये ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रेसेबल है, और ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। ये ज्यादा यूज होता है किसमें? क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों चीज में बहुत बहुत यूज होता है ब्लॉकचेन। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में होता है, एंड ये जो होता है वो है साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर साइंस में ये भी एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे कि आज डिजिटल डिजिटल जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग सब कुछ रख सकते हैं। आपका हमारा जो डेटा होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन, मनी, डिजिटल मनी ट्रांसफर, सब कुछ कंप्यूटर यूज करके हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने अकाउंट डील करते हैं, अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं। सो एवरीथिंग वी हैव डन यूजिंग computer nowadays। every money transaction we are doing using computer, so it's very important to secure all data, क्योंकि आजकल मेल फंक्शन ऑफ डेटाज होता है, अटैक होता है, जैसे कि सब डिजिटल अटैक होता है, जैसे कि मेल फंक्शनिंग ऑफ योर अकाउंट, और extorting money from unauthorized users, unauthorized use of your digital information, ये भी एक थ्रेटनिंग होता है आजकल। सो साइबर क्राइम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया आजकल, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स डिजिटल अटैक को रोकने के लिए। These cyber attacks are usually aimed at accessing, changing, or destroying sensitive information or data, or extorting money from users through ransomware, or in interrupting normal business process, or interrupting normal business processes। That means डिजिटल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए, और अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ योर योर अकाउंट, और अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ योर अकाउंट इंफॉर्मेशन, और चेंजिंग ऑफ योर डेटा, अनऑथोराइज्ड चेंजिंग ऑफ योर डेटा, एवरीथिंग सिक्योर करने के लिए, एवरीथिंग रेस्ट्रिक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आया है। साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा चीज यूज होता है, जैसे कि डबल वे ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और क्विक पासवर्ड अपडेशन, बहुत सारा चीज यूज होता है। ये सब कुछ सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ साइबर सिक्योरिटी यूज होता है? एआई सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, दैट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितना सारा फिजिकल थिंग्स अटैच रहता है उसका भी सिक्योरिटी चाहिए। और क्लाउड सिक्योरिटी, दैट मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारा डेटा रिसोर्सेस रहता है। अल्टीमेटली डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी यूज होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग देखे हैं यहाँ पे
बहुत सारा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे। तो ये सारा मेन टेक्नोलॉजीज होता है, ठीक है, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, या तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इन कंक्लूजन में क्या बोल सकती हूँ, एक्चुअली एक चीज आप लोग देखो, यहाँ पे जितना सारा टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने बोला कंप्यूटर साइंस का, ये सारा एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। एक चीज आप लोग देखो कि जितना सारा टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पे मैंने बात किया, all the technologies are actually dependent on AI or powered by AI. All the technologies कहीं ना कहीं जगह पे जाके AI से मिल जाता है, AI डिपेंडेंट हो जाता है। AI means artificial intelligence that makes your computer smart. तो AI टेक्नोलॉजी से ये सारा चीज आके एक साथ में कॉम्बिनेशन में, AI कॉम्बिनेशन के साथ ये सारा चीज आ जाता है। कोई भी बिग डाटा AI एप्लीकेशन, AI powered big data powered by AI, data science also combined with AI, cyber security ये टेक्नोलॉजी also combined with AI एप्लीकेशन होता है, ब्लॉकचेन उसमें भी AI का एप्लीकेशन होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग उसमें भी AI का एप्लीकेशन होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग उसमें भी AI का एप्लीकेशन होता है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसमें भी AI एप्लीकेशन होता है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पे AI नहीं यूज होगा। सभी टेक्नोलॉजी में आप लोग AI का यूज कर सकते हो, सभी टेक्नोलॉजी में AI का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए एवरी टेक्नोलॉजी इज पावर्ड बाय AI। तो सबसे बड़ा नंबर वन, सबसे ऑल टेक्नोलॉजी ऑफ द टेक्नोलॉजीज कौन होता है, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मेन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर डिपेंड करके अदर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर देयर जस्ट लाइक दिस, big data, data science, cyber security, blockchain, quantum computing, and cloud computing, IoT, etc., etc. Everything, every technologies are dependent on AI. ठीक है, तो without using AI, we cannot handle any kind of emerging technologies. So AI is very very important for all kind of technologies. So the combination of all emerging computer technologies and AI may represent a groundbreaking fusion of technologies. Organizations, business houses can seamlessly incorporate AI tools, algorithms, and trendy technologies services into their day-to-day operations. ये जो AI कॉन्सेप्ट होता है ना, AI कॉन्सेप्ट छोड़ के कोई भी टेक्नोलॉजी आजकल यूज नहीं होता है। In each and every kind of technology, you can apply AI concept. So AI is must. And another important thing is, behind the AI technology, one thing is there, that is AI coding. Behind the AI technology is also dependent on a programming concept. Total AI technology concept is dependent on a some programming languages. Python is one of them. Using Python programming language that can be used to implement the AI techniques. AI techniques are implemented through Python programming. That means in today's era, AI is very, very unavoidable technology. Depending on AI, every other technologies are there which are interconnected to AI. And how AI is implemented, using programming different kind of, especially AI dedicated programming languages, जैसे कि Python, R, etc., etc. Python is very important for AI technology implementation. So
यहाँ पे इस वीडियो से आप लोगों को क्या जानकारी मिला? एक, आजकल कौन सा टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग डेज में भी, और जिसके ऊपर डिपेंड करके फ्यूचर करियर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में किस किस ब्रांच में हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, ये सारा टेक्नोलॉजीज के ब्रांच के ऊपर हम बना सकते हैं अपना करियर। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे एंड ऑल्सो अपकमिंग डेज। सो ये सारा चीज में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज क्या होता है जो सारा टेक्नोलॉजीज में यूज होता है, वो है एआई। एंड एआई को कौन इंप्लीमेंट करता है? पाइथन। सो एआई एंड पाइथन both are very very important basic technologies, ठीक है, depending on which other technologies has come. So ultimately AI is very very important, Python also very very important. Python, without using Python प्रोग्राम यूज करके AI इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और AI इम्प्लीमेंटेशन यूज करके बाकी सारा टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज करेंगे। तो all the technologies are powered by AI and AI is powered by Python. That's all. Okay? तो ये है मेरा आज का वीडियो, what are the trendy technologies of computer science. तो I hope this video will be helpful for you. For my another upcoming videos, just subscribe my channel Computer Learning Point and keep watching. Thank you.